हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था। पहला चैप्टर आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, वहां पर हम लोग बात कर रहे थे। वहां पर हमने एक्सरसाइज 1C तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन वीडियो को देख लीजिएगा और अपने मित्रों में भी उन्हें शेयर कर दीजिएगा। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D पर। देखिए इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो रहेंगे थोड़ा टफ लेवल के रहने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छी प्रकार से सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आज इस एक्सरसाइज को कराने लगभग इसके 2 लेक्चर्स में लेकर आऊँगा आपके लिए। 2 लेक्चर्स इसके रहेंगे। एक लेक्चर में आपको 10 से 12 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की सीरीज। देखिए एक्सरसाइज जो है आपकी 1D रहने वाली है। संख्या रेखा पर पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, इन बिंदुओं के बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग दूरी को निकालते हैं। आप संख्या रेखा बनाकर भी दूरी को निकाल सकते हैं और संख्या रेखा के बिना भी आप इस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से निकालने वाले हैं आइए उस पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं आपसे। देखिए एक एक पॉइंट को हम लोग आपको समझाने का प्रयास करने वाले हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करने वाले। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ते रहिए। तो आइए उस पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न की हम लोग बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर आपका बन रहेगा और इसमें कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बनता है, क्या है यहाँ पर लिखा है -7 तथा 4 के बीच की दूरी चाहिए। -7 तथा 4 के बीच में क्या रखना है, आपको दूरी ज्ञात करनी है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर आप बात करने वाले, एक नंबर आपका पॉजिटिव है, एक नंबर आपका क्या है, नेगेटिव है। और इस प्रकार से आप जब देखेंगे तो देखिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करते हैं तो देखिए दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बीच की दूरी। देखिए जब भी आपको दूरी निकालनी है, 2 बिंदु आपको इस तरीके से दिए जाते हैं। नंबर लाइन की बात होती है तो किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं उस पर देखिएगा। देखिए 4 है आपका, तो इस 4 में से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 7 को घटाने वाले हैं। 4 में से आप 7 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस आपका +7 हो जाएगा। तो दूरी जो बनेगी वो 11 इकाई बनने वाली है। क्या बनने वाली है, 11 इकाई रह जाएगी। तो -7 और 4 के बीच की जो दूरी है संख्या रेखा पर वो कितनी है, 11 इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 11 इकाई हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, 7 तथा मॉड 7 -7, तो इनके बीच की दूरी की बात करने वाले हैं। देखिए क्या हो जाएगा इनमें, देखिएगा इस पर हम बात करते हैं। देखिए कि बीच की दूरी, जब आप इनके बीच की दूरी की बात करेंगे तो देखिए इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, सॉल्व करने वाले हैं। देखिए मॉड -7 माइनस के -7 हो जाएगा इस तरीके से। अब आप मॉड की प्रॉपर्टी को जानते हैं, जो भी मॉड के अंदर नंबर रखा होता है वो नंबर जो होता है वो सदैव पॉजिटिव निकल कर आता है। मॉड से जब भी आप कोई नंबर बाहर निकालते हैं वो सदैव पॉजिटिव में आता है। अगर पॉजिटिव है तब भी आपका पॉजिटिव रहता है, अगर नेगेटिव है तब भी आपका पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा, 14 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 14 बनने वाला है। तो ये रहने वाला इस कंडीशन का मान। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, -3 तथा लिखा हुआ है 4। -3 तथा 4 के बीच की दूरी की हमें क्या करनी है, बात करनी है। देखिए किस प्रकार से आप लोग बात करने वाले हैं। तो आपका हो जाएगा 4 माइनस माइनस के 3, तो आपका हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 मात्रक आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
7 मात्रा कह सकते हैं, 60 यूनिट कह सकते हैं, किसी प्रकार से आप बात कर सकते हैं। आइए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इसका जो फोर्थ नंबर रहने वाला है, देखिए लिखा है -1 तथा -2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। देखिए जब इसके बीच की दूरी निकालिएगा तो -2 और -1 हो जाएगा, तो -2 + 1, ये माइनस का 1 आने वाला है। क्या आने वाला है? माइनस का 1 रहेगा। या फिर आप इस प्रकार से भी इसे देख सकते हैं, इनके बीच की दूरी की बात करेंगे, देखिए जो बड़ा नंबर होगा वो आपका -1 रहने वाला है। क्या हो जाएगा? इनमें -1 जो हो जाएगा वो आपका बड़ा हो जाएगा, तो -1 उसमें से आपको -2 घटाना है, तो -1 + 2, तो एक मात्रा क्या हो जाएगा? इसकी दूरी हो जाएगी। इनके दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? एक मात्रक हो जाएगी। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है? संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। सॉरी, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। सॉरी, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सॉरी, देखिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है आपका? आपके सामने है। इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। लिखा हुआ x mod x इज लेस देन क्या है? 3 है। देखिए यहाँ पर mod x इज लेस देन क्या है? 3 है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? x की वैल्यू संख्या रेखा पर फाइंड आउट करनी है। संख्या रेखा पर कितने मान इसके हो सकते हैं, कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं, उस पर आपको क्या करनी है? बात करनी है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं mod x की प्रॉपर्टी पर। mod x होता क्या है, किस प्रकार से आपका mod x जो है वो आपका रहता है। दो कंडीशंस mod x की बनती हैं। mod x की दो कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? जब आप x पॉजिटिव रखते हैं, जब आप x का मान पॉजिटिव रखते हैं, x आप पॉजिटिव लेते हैं, तो वहां पर x जो लाई करता है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। और जब इस x को आप नेगेटिव रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर x इज लेस देन क्या होता है? 0 होता है। ये मॉड को खोलने की प्रॉपर्टी होती है। मॉड को हम इस प्रकार से खोलते हैं, इस प्रकार से उसे दिखाते हैं। इसे आपको याद रखना चाहिए, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आप आगे भी जब पढ़ेंगे तो आपको इस कंडीशन को याद रखना होगा। देखिए mod x को इस प्रकार से खोलते हैं, इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से करते हैं आइए उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर बात करते हैं, चूंकि mod x इज लेस देन इक्वल टू, अगर 0 की बात करेंगे तो mod x जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? x लिया जाएगा। इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन की अगर बात करते हैं तो ये आपका रहने वाला है, इस प्रकार से आप बात करने वाले। यहाँ देखिए mod नहीं लगाएंगे, यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो mod x जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा? x रहेगा। इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को बात करते हैं, तो mod x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 की बात करते हैं। क्या करते हैं? 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 3 की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन लगा है, इसलिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से कंडीशन को लिया है। अब देखिए इस mod x की जगह हम क्या रख देंगे? x रख देंगे, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी x का जो मान बनेगा वो 3 के बराबर और 3 से छोटा रहने वाला है। x का मान 3 के बराबर और 3 से छोटा रहेगा, ये आप जान लीजिए। इस प्रकार से आप कंडीशन को बनाने वाले हैं। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन हमने आपको बताई क्या? जब x इज लेस देन 0 हो, जब x इज लेस देन 0, तो mod x का मान जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपकी जो कंडीशन बनने वाली है, जो कंडीशन आपकी रहेगी वो क्या रहेगी? देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? mod x इज लेस देन इक्वल टू क्या? 3। क्या हो जाएगा? इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए इस mod x की जगह हम क्या करेंगे? माइनस x रख देंगे। क्या रख देंगे? माइनस x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए जब भी वेरिएबल के साथ माइनस चिन्ह होता है,
अब यहाँ x के साथ क्या है, माइनस चिन्ह है। अगर इस माइनस को आप इस तरफ लाइएगा तो ये इक्वलिटी जो लगी है इक्वल टू की, लेस देन इक्वल टू की जो इक्वलिटी लगी है ये आपकी चेंज हो जाएगी, ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, जब ये माइनस इस तरफ आएगा तो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी कंडीशन बन जाएगी। दो इक्वेशंस आपकी बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी, इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है x का मान जो हमें चाहिए वो 3 से छोटा और 3 के बराबर, और यहाँ पर x का मान -3 से बड़ा और 3 - 3 के बराबर चाहिए। तो इसे हम लोग संख्या रेखा पर किस प्रकार से दिखा सकते हैं उस पर जरा बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 0 रहेगा, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, ये आपका 4। इस तरीके से यहाँ -1, ये -2, -3 एंड -4। ये कंडीशन आपकी है इस संख्या रेखा पर। ये कुछ पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब देखिए जो कंडीशन आपकी है, इस कंडीशन के हिसाब से हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को यहाँ पर दिखाना है। देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेस देन 3 है तो आपका यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, ये रहने वाला है। और यहाँ पर -3 की बात करते हैं तो -3 जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर इन बिंदुओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए इन दोनों कंडीशन को आप किस प्रकार से और लिख सकते हैं उस पर जरा बात करते हैं। देखिए x, ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्या है, 3 है। ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। x के वो मान रहेंगे जो इस दोनों के बीच में आने वाले हैं, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये मान रहने वाले हैं। इस कंडीशन के हिसाब से ये प्रश्न में इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो आप इस प्रकार से इन्हें हल कर पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट आपका क्या है, सेकंड पार्ट जो है आपका वो लिखा हुआ है मॉड x इक्वल टू क्या है, √2 है। आप जानते हैं ये आपका होता है 1.414 होता है। √2 का जो मान होता है 1.414 होता है, ये आपका रहता है। अब देखिए यहाँ पर मॉड x इक्वल टू क्या है, √2 है। अब मॉड x इक्वल टू √2 है तो सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं, चूंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब मॉड x जो होता है वो आपका क्या होता है, x में खुलता है। किस में खुलता है, x में खुलता है। जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आप 0 लेंगे तो मॉड x जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। और इस पॉजिटिव की स्थिति की बात करते हैं तो मॉड x बराबर आपको दिया कितना है, √2 दिया गया है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो x का मान हो जाएगा 1.414। ये आपका रहने वाला है प्लस का। किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। अब अगली कंडीशन जो आपकी बनती है, सेकंड कंडीशन जो आपकी रहेगी, सेकंड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी कंडीशन जो रहेगी वो आपकी रहेगी x इज लेस देन 0, यानी मॉड x जो हो जाएगा वो आपका माइनस का x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। इस प्रकार से आप कंडीशंस को सॉल्व करने वाले हैं, इस प्रकार से इन्हें हल करने वाले हैं। देखिए यहां पर बात करते हैं तो आपका हो जाएगा मॉड x इक्वल टू लगा है तो इक्वल टू लगा दीजिए, और यहाँ मॉड x की जगह -x इक्वल टू √2 हो जाएगा। इस x को इधर भेजिएगा तो ये बराबर आपका -√2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1.414 लिख सकता हूं, ये आपका रहेगा। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आप लोग बात कर सकते हैं, किस प्रकार से इसे आप हल कर सकते हैं। तो मॉड x की दो वैल्यू पॉसिबल है। मॉड x की दो वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी, ये आप जान लीजिए। प्लस माइनस √2 लिख सकता हूं, या फिर हम प्लस माइनस 1.414 लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं इसे संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर संख्या रेखा आप एक बना सकते हैं, इस तरीके से ये आपकी संख्या रेखा हो जाएगी। देखिए ये आपका 0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका -2 और ये आपका -3। अब देखिए √2 की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, 1.414 है।
तो आप समझ लीजिए कहीं पर यहाँ इसमें हो सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा, पी बिंदु मान लीजिए ये आपका √2 हो जाएगा, प्लस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बिंदु आपका ये रहने वाला है इस तरीके से, और एक माइनस का लेना है तो आपका यहाँ पर हो सकता है ये माइनस का √2, इसे हम क्यू मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। तो ये आपका मान रहने वाला है, इसे आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरे के तीसरे पार्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरे के तीसरे पार्ट जो है आपका मॉड x/2 = 6 है। इसकी कंडीशन में हमें क्या करना है, x के मान निकालने हैं और संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, इनको निरूपित करना है और इसको संतुष्ट करना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, तो मॉड x/2 = क्या है, 6 है। देखिए किस कंडीशन के साथ इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए एक बार, मॉड x/2 हमारा क्या है, 6 है। इस प्रकार की कंडीशन है और इस प्रकार की कंडीशन के साथ हमें प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए एक कंडीशन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें, चूंकि मॉड x/2, देखिए x मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस कंडीशन के साथ हम लोग बात कर चुके थे। अब आगे से सॉल्व करना है तो किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां हो जाएगा मॉड x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बराबर ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बराबर ही लगाएंगे। और बराबर की कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस गुणा कर दीजिए। आप यहाँ पर मॉड x की जगह x रखेंगे तो x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक x का मान आपका क्या रहेगा, 12 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, x का मान 12 रहेगा। दूसरी कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरी कंडीशन आपकी है, चूंकि मॉड x इज लेस देन 0, यानी मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस का x होगा। इस कंडीशन में मॉड x क्या होगा, आपका माइनस का x रहेगा। तो देखिए यहाँ इस कंडीशन में सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से बात करने वाले, देखिए ये हो जाएगा आपका मॉड x/2 बराबर 6, और इस कंडीशन से यहाँ रखिएगा तो -x/2 इक्वल टू 6, क्रॉस गुणा करेंगे तो -x इक्वल टू 12, यानी x इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक माइनस है एक प्लस है। तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर +-12 हो सकता है। अब इसे आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है। संख्या रेखा पर इसे क्या करना है, दिखाना है। संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित करना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। ये इस तरीके से, ये यहां मान लीजिए आपका कोई बिंदु है, ये आपका ओरिजिन है 0,0, यहाँ पर मूल बिंदु हो जाएगा 0। अब देखिए बात करते हैं नंबर्स की, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी प्रकार से इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। तो ये कंडीशंस आपकी रहने वाली हैं। एक मान आपको प्लस का दिखाना है और एक मान आपको माइनस का दिखाना है। तो बात करते हैं, ये वाला जो पॉइंट आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +12, इसे हम लोग P लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बिंदु हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा माइनस का P, ये आपका हो जाएगा -12, इसे हम लोग P' से लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन रहती है इन प्रश्नों को हल करने की। आइए बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। देखिए बात करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 आपका है 1 इज लेस देन मॉड x इज लेस देन 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका। कंडीशन बाय कंडीशन हम लोग बात करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, मॉड x। देखिए यहां पर आपको क्या बताना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड x बराबर आपका क्या होता है,
मॉड एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर जीरो है तो मॉड एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। देखिए 1 इस तरीके से आपकी कंडीशन लिखी हुई है। अब इस मॉड एक्स को आपको प्लस का रखना है तो ये आपका एक्स हो जाएगा। इस तरीके से एक कंडीशन आपकी ये रहने वाली है। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो एक्स इज लेस देन जीरो, यानी मॉड एक्स जो होगा वो आपका माइनस का एक्स रहने वाला है। किसमें रहने वाला है, माइनस का एक्स रहने वाला है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं, ये उस तरीके से आपका हो जाएगा। देखिए 1 इस मॉड एक्स की जगह माइनस का एक्स आएगा। अब देखिए जब इस वेरिएबल को आप पॉजिटिव बनाने वाले हैं तो माइनस इधर भी आएगा, माइनस इधर भी आएगा, और ये इक्वलिटी जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, -1 इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन -2, इस तरीके से आपका रहने वाला है। इस तरीके से आपकी कंडीशन जो है वो आपकी बन जाएगी। अब देखिए यहां पर दो कंडीशन है, यहां पर कह रहा है एक्स का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा चाहिए। यहां पर कह रहा है एक्स का मान -1 से छोटा, -1 से छोटा और -2 से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो ये कंडीशंस आपकी है, इस प्रकार से आप देखने वाले हैं और इस प्रकार से आप लोग यहां पर सोचने वाले हैं। अब देखिए बात करते एक संख्या रेखा पर, इस तरीके से ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ -1, -2, -3 एंड माइनस का 4। अब देखिए जो कंडीशन आपकी है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए यहां पर जो कंडीशन है आपकी, जो कंडीशन आपकी बनने वाली है वो क्या है, जो कंडीशन आपकी हो जाएगी वो आपकी क्या रहेगी। तो यहां पर देखिए -1 से छोटे की बात हो रही है, तो -1 से छोटे की अगर बात करेंगे तो इस तरफ आपका हो जाएगा, ये देखिए इस तरफ। और अगर -2 से बड़े की बात करेंगे, -2 से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो ये, तो यही वाला मान जो है वो आपका रहना है, रहेगा। इतना मान जो है आपका रहने वाला यहां से यहां तक, यही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर दिखा सकते हैं, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ऐसे हल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपसे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह के स्थान पर आपको ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन में से उचित प्रतीक को भरना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। आइए एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम आपको बताएंगे किस प्रकार का आपका साइन आने वाला है, किस प्रकार का आपका चिन्ह आने वाला है। देखिए मॉड की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मॉड में जो भी नंबर्स होता है वो एक बार पॉजिटिव लिया जाता है और एक बार नेगेटिव लिया जाता है। तो आइए बात करते हैं। अब जब भी आप मॉड का चिन्ह डालते हैं तो सदैव आपका धनात्मक नंबर ही बाहर आता है, ये आप याद रखिएगा। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है 3rd और उसका भी पॉइंट नंबर रहेगा 1। देखिए लिखा हुआ है मॉड 7 माइनस का 2, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मान लीजिए रखा हुआ है, कोई ब्रैकेट बना दिया हमने, मॉड 7 माइनस के मॉड 2 हो जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका घटा दीजिएगा तो आपका 5 बचेगा। यहाँ पर इस तरीके से मैं चलने देता हूं, ये आपका 5 माइनस कितना हो जाएगा, 2। सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका निकल के आएगा 5, और यहाँ पर आप इस तरीके से ये 5 माइनस हो जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। सॉरी, ओ माय गॉड, ये आपका होना चाहिए 7 माइनस 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 इक्वल टू 5 हो सकता है, तो यहाँ पर आपका क्या चिन्ह आ जाएगा, बराबर का साइन आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, देखिए किस प्रकार के 7 माइनस 2 इक्वल टू मॉड 7 माइनस मॉड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर बनेगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है मॉड 8 माइनस 3 मॉड, और यहां पर आप इस तरीके से बात करने वाले हैं, ये हो जाएगा मॉड 8 माइनस मॉड 3, ये है आपका। अब देखिए सॉल्व करिएगा इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3,
इस तरीके से आप बात करेंगे। देखिए ये आपका हो जाएगा 8 और यहाँ माइनस, ये नंबर जब आपका निकलेगा, ये नंबर जब आप निकलेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ माइनस का ही रहेगा साइन। ये आपका 11 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना 5। अब देखिए 11 जो है वो आपका 5 से बड़ा होता है, 11 जो है वो आपका 5 से बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो साइन आने वाला है वो ग्रेटर देन रहेगा। क्या रहेगा? ग्रेटर देन रहने वाला है। तो इस तरीके से आपकी बात बनेगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, मॉड 8 माइनस माइनस 3 मॉड क्लोज हो जाएगा इज ग्रेटर देन मॉड 8 माइनस माइनस मॉड 3। ये रहने वाला, इस तरीके से आपकी बात बनने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे पार्ट की बात करने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है मॉड -3 माइनस 9 माइनस 3 और इस तरीके से आपका ब्रैकेट और माइनस का 9 और -3। देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 9 3 12 मॉड में -12 और यहाँ हो जाएगा आपका क्या 9 -3। देखिए आपका हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा आपका क्या 6। अब देखिए 12 आपका अधिक होता है 6 से, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन की कंडीशन रहेगी। क्या रहेगी? ग्रेटर देन की कंडीशन रहने वाली है। ये इस तरीके से आपका बनेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 4 की बात करने वाले हैं। पार्ट नंबर 4 आपका क्या है, मॉड 3 -5 और मॉड 3 माइनस मॉड 5। सॉल्व करेंगे तो ये आपका मॉड 2 बचेगा माइनस में और यहाँ 3 -5। अब देखिए यहाँ से आप जब इस मॉड को हटाइएगा तो आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपका प्लस का नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, देखिए मॉड 3 -5 इज ग्रेटर देन मॉड 3 माइनस मॉड 5। इस तरीके से आपका ये रहने वाला था। इस तरीके से आपकी कंडीशन बनने वाली थी। आइए बात करने वाले हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर आपका 4 क्या है, लिखा हुआ है √2 और √3 के बीच दो अपरमेय संख्याएं आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। √2 और √3 के बीच। देखिए √2 √3 की बात करते हैं तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहेगा, 4 रहने वाला। इसका सॉल्व पर बात करेंगे। देखिए √2 और आपको दिया गया √3, √2 √3 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपरमेय संख्याओं की बात करनी है। क्या करनी? अपरमेय संख्याओं की बात करनी है। आप जानते हैं मान जो होता है 1.414 होता है, ये आपका 1732 होता है। अब जो नंबर आपका रहेगा अपरमेय का, वो इन दो नंबर के बीच में रहने वाला है। आप किसी भी प्रकार से इन्हें लिख सकते हैं। देखिए 1 पॉइंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन में आप यहाँ पर दो अपरमेय संख्याओं की अगर बात करने वाले हैं, अपरमेय संख्याएं, देखिए अपरमेय संख्याओं की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर √2 है, √3 है। इनके मान आप जानते हैं ये होते हैं। अब इनके मध्य आपको अपरमेय संख्याएं लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका √2.1 भी हो सकता है और आप यहाँ पर बात कर सकते हैं √2.2 भी हो सकता है, √2.3 भी हो सकता है, √2.4 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपकी कंडीशन जो है वो आपकी बनती रहेगी। तो दो अपरमेय संख्याओं की अगर आप बात करेंगे तो √2.1 और √2.2 हो सकता है। ये आपका आंसर बनना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहने वाला है, प्रश्न नंबर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5। 5वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, लिखा है 2 और 2.5 के बीच दो अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस कंडीशन को, इस प्रश्न को भी हल हम लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए की बात करिएगा, ए का मान आपका 2 हो जाएगा और बी की बात करेंगे तो बी का मान आपका कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। दो अपरमेय संख्याएं हैं और आपसे बात कर रहा है अपरमेय संख्याओं की। अब आप अपरमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। देखिए जिनका प्रसार जो होता है वो अनवसानी, आवर्ती, अनवसानी और पुनरावृत्ति नहीं होती, वही संख्या क्या होती हैं, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। तो देखिए किस प्रकार से आप यहाँ बता सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं।
इतना आपको याद रखना है। देखिए, जिनका प्रसार जो होता है अनवसानी होता है, पुनरावृत्ति नहीं होती, वही आपकी संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय होती हैं। तो यहाँ पर आप अपरमेय संख्याएं लिखने वाले हैं, अपरमेय संख्याएं। पहले बात करता हूं, यहां पर लिख सकता हूं दो तो दिया ही गया, आपका क्या दिया गया, दो आपका दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए इसे लिख सकते हैं 2.10 100 100 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये आपका रहने वाला है। दूसरा नंबर अगर आपको लिखना है तो आप यहीं पर लिख सकते हैं कि 2 और 2.5 के बीच लिखना है। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, ये आपका हो सकता है 40 400 400 इस तरीके से आप लिख सकते थे। हाँ, आप 2 करके लिख सकते थे। यहाँ पर आप लिख सकते थे 2.20 इस तरीके से। तो ये कुछ नंबर्स आप इस तरीके से जब बनाते हैं तो ये सभी के सभी नंबर आपके कहाँ आते हैं, अपरमेय की कंडीशन में आते हैं। किसमें आते हैं, अपरमेय की कंडीशन में आते हैं। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका रहने वाला है 6। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है, देखिए लिखा है 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या। अब एक अपरमेय संख्या की बात करनी है तो जाहिर सी बात है, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए का मान आपका 1 हो जाएगा, बी का मान आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपरमेय संख्या आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, अपरमेय संख्या आपको बतानी है। तो हमने आपको बताया क्या होता है, √a/b होता है। ये आपका हो जाएगा 1 × 2, यानी अपरमेय नंबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशन पर बात करते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 को हल करने का प्रयास करते हैं। आइए उसको देखते हैं। देखिए बात करते हैं, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 7। प्रश्न नंबर 7 की हम लोग बात करने वाले हैं, एक एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। और आपसे पूछ रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं अथवा अपरमेय। तो देखिए पहले हम लोग जांच करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, √2 है, क्या है, √2 का वर्ग। अब आपको क्या करना, पहले इसका होल स्क्वायर खोलना। तो आप जानते हैं a+b का जो होल स्क्वायर बनता है वो आपका a² + b² + 2ab रहता है। a² + b² प्लस क्या रहता है, 2ab रहता है। तो यहाँ पहले a² यानी √2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस b² 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस का 2 × a × b। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 2 + 4 + 2 दूनी 4 √2। ये आपका हो जाएगा 6 + 4 √2। देखिए इस कंडीशन की अगर बात करेंगे किसी भी परमेय संख्या के साथ, एक बात याद रखिएगा, किसी भी परमेय संख्या के साथ अगर कोई अपरमेय संख्या आपकी जुड़ती है या आपकी घटती है या फिर आपका गुणा होता है या फिर आपका भाग होता है, प्रत्येक कंडीशन में आपको अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्या होती है, अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये बात जब यहाँ पर देखेंगे तो 6 + 4 √2, √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये अपरमेय नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, सेकंड पॉइंट है आपका 2 - √2 और लिखा है 2 + √2। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 - √2, फिर लिखा है 2 + √2। यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, इसे सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आप a - b a + b की कंडीशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, a + b और a - b की कंडीशन लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई की बात करिएगा तो मल्टीप्लाई में अगर बात करेंगे तो आपका 2 का गुणा 2 के साथ होगा। पहले इस कंडीशन का गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 √ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस इसका गुणा यहाँ होगा तो 2 √2 और माइनस √2 का गुणा √2 में। जब √2 का गुणा √2 के साथ होगा, किसी भी रूट का गुणा उसी रूट के अंदर करिएगा तो आपका रूट हट जाता है, संख्या बचती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 4 में से 2 घटाइए, देखिए कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2। तो 4 - 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 जो है वो क्या है, आपका परमेय नंबर है, क्या है, परमेय संख्या है। यहाँ पर हम आपको बता दें क्या, चूंकि √a × √a क्या होता है, a होता है। ये कंडीशन आप याद रखिएगा तो इस प्रकार से आपका आंसर
बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी प्रकार से उन्हें हल कर सकते हैं। बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 आपका क्या है, देखिए लिखा है √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। √2 प्लस √3 का क्या है, होल स्क्वायर है। आप होल स्क्वायर को खोल दीजिए। जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखिए आपका हो जाएगा 2 प्लस 3, ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 2 ये गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 2√6। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, आपका एक परमेय नंबर के साथ √6 जो है वो आपका अपरमेय नंबर है, ऐड हो रहा है, और ऐड की कंडीशन में आपका क्या होता है, अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। अब पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। उससे पहले a प्लस बी और आप a इंटू ए माइनस बी की बात करेंगे तो a² माइनस क्या होता है, b² होता है। इस कंडीशन को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आपसे, प्रश्न पर लिखा हुआ है 3 प्लस √3 √2, फिर आपका क्या है 2 माइनस √3, फिर आपका है 3 माइनस √2, फिर आपका 2 प्लस √3। देखिए इसे हम लोग पहले किस प्रकार से लिखने वाले हैं, इसे हम पहले 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2 इसे एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, और दूसरे ब्रैकेट की बात करेंगे तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक बार a प्लस बी ए माइनस बी है, एक बार a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो आपका a² माइनस क्या बनेगा, b², तो आपका हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। उसके बाद इस ब्रैकेट की बात करते हैं तो 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस का 2, और यहाँ 4 माइनस का 3। सॉल्व करिएगा तो 7 गुणा 1 ये क्या हो जाएगा 7, और 7 कैसा नंबर है, परमेय नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को हल करते हैं। अब देखिए कुछ आपके सामने ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, इनमें आपको बताना है कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन हैं, इनको आपको बताना है इनमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को हल करते हैं। आइए बात करते एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है सत्य अथवा असत्य बताइए। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए इतनी भी जो भी अपरमेय संख्याएं आपकी हैं, कोई भी अपरमेय संख्या की बात करते हैं, किसी भी अपरमेय संख्या की बात करें तो वो आपकी एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। आप जानते हैं जो वास्तविक संख्या होती है वो सभी के सभी पॉइंट में भी नंबर्स होते हैं, आपके पूर्णांक भी होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो प्रत्येक जो अपरमेय संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात आपकी सत्य है, ये आपका रहने वाला है, सत्य रहेगा, यानी ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट की आप लोग बात करिएगा, लिखा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए m एक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, एक नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की, तो यहाँ पर कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता। ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उस पर जरा बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक रख देंगे आप, m का मान क्या है, प्राकृतिक संख्या है। m अगर प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो √1 का मान 1 होता है। 2 की बात करेंगे तो √2 की बात करिएगा तो आपका 1.414 हो जाएगा। √3 की बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1.73 हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर 4 रखिएगा तो 4 रखने पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 जो होगा वो √m के प्रकार का नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप कंडीशन को बता सकते हैं। तो ये जो फैक्ट रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, ये फैक्ट जो हो जाएगा वो आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। अभी यहाँ ऊपर क्या बताया था, प्रत्येक अपरमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, और यहाँ पर कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। ऐसा नहीं होता।
प्रत्येक अपरमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्या होती है, जबकि प्रत्येक वास्तविक संख्या आपकी अपरमेय संख्या नहीं होती। अगर बात करते हैं यहाँ पर इस कंडीशन की, देखिए √4 की बात करते हैं। √4 अगर बात करें तो 4 जो है वो आपकी वास्तविक संख्या है, और ये यहाँ पर बात करें तो अपरमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वो परमेय संख्या हो जाएगी। तो इस कथन की बात करते हैं तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये आपका असत्य कथन रहने वाला है। इतना आप याद रखिए, प्रत्येक अपरमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या तो होती है, जबकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं होती है। इस प्रकार से आप इसे बताने वाले थे। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए बात करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 आपके सामने हैं। 2 क्वेश्चंस आपके और इस वीडियो में रहते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। देखिए लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा, तो हम लिख सकते हैं, देखिए सभी जो धनात्मक पूर्णांक हैं, सभी की अगर बात करेंगे तो आपके कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो अपरमेय होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपके परमेय होते हैं। तो यहां पर बात की गई है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, तो सभी धनात्मक पूर्णांक जो है वो अपरमेय नहीं होते। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक अपरमेय नहीं होते। सभी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो अपरमेय नहीं होते हैं। जैसे बात करते हैं 4, 9, 16, 25 और उसके बाद आप लिख सकते हैं 36 ... इस तरीके से सभी नहीं होते, ये कह सकते हैं कुछ तो होते हैं और कुछ आपके नहीं होते। अगर यहाँ पर होता है, लिखा होता कुछ धनात्मक पूर्णांक आपके वर्गमूल जो होते हैं, कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं तो आपके अपरमेय होते हैं, तो आप बात कर सकते हैं जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये आपके अपरमेय हो जाएंगे। जबकि कुछ जो होते हैं वो आपके परमेय होते हैं, जिनमें से कुछ की हम लोग बात करने वाले हैं। इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे बात करते हैं √4 की। √4 की जब आप बात करेंगे तो इसका वर्गमूल कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, जो कि आपका क्या होता है, परमेय होता है। क्या होता है, परमेय संख्या होती है। क्या होती है, परमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। इसी प्रकार से √9 की बात कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 3, ये भी आपका क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए कुछ परमेय संख्याएं होती हैं और कुछ आपकी अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 10। लिखा हुआ है, क्या √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम लोग 5 की बात करते हैं। तो यहाँ 5 जो हो जाएगा, 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 + 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे लिख सकते हैं कि आपका 5 हो जाएगा, ऐसे हम 2 की पावर 2 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसे हम लोग संख्या रेखा पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए ये आपका है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ओरिजिन हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा O, इधर आपका नंबर 1, ये आपका 2, ये आपका हो जाएगा 3, इधर आप -1, इधर -2 आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपकी संख्या रेखा बनने वाली है। अब देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो मूल बिंदु से आपको क्या करना है, 2 मात्रक आगे रहना है। तो 2 मात्रक की बात करते हैं, ये वाला बिंदु रहने वाला है, और यहाँ पर जो बाई अक्ष पर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 मात्रक हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका है, ये आपका 1 दूरी रहेगी। ये आपकी कितनी दूरी रहने वाली है, 2 दूरी रहने वाली। इस तरीके से अब आपको क्या करना, ये आपका O हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा B, यहाँ पर B मान लीजिए, ये आपका B बिंदु हो जाएगा और ये आपका O हो जाएगा। ये रहने वाला है, A हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं
एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज की। देखिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी में ए और बी की बात करने वाले हैं। जब ए और बी की आप बात करिएगा तो देखिए किस प्रकार से आपकी बात बनने वाली है। ए और बी की बात करते, देखिए यहां पर आप ए मान लीजिए और ये आपका बी हो जाएगा, सॉरी, इस तरीके से। अब देखिए कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो देखिए कर्ड स्क्वायर क्या होता है? कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। कर्ड की बात करेंगे तो कर्ड आपका हो जाएगा ओबी, लंब की बात करिएगा तो ए बी हो जाएगा, और आधार की बात करेंगे तो ओ ए हो जाएगा। देखिए अब हम लोग इस तरफ सॉल्व करते हैं। ओ ए की बात करते हैं, ओ बी की, तो ये तो हमें निकालना है। और इधर ए बी की बात करिएगा तो ए बी आपका क्या हो जाएगा? 1, क्या हो जाएगा? 1, और प्लस ओ बी की बात, ओ ए की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए तो आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा? 4, ये आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये ओ बी का वर्ग हो गया। अब ओ बी की बात करते हैं, ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका √5 बनने वाला है। क्या बनने वाला है? √5 बनने वाला है। अब देखिए ये √5 जब हो जाएगा तो हमें क्या करना है, किस प्रकार से बात करनी है? तो एक चाप लगाना है। क्या लगाना है आपको? चाप लगाना है। ये आपकी क्या दूरी हो गई? √5 दूरी हो गई। क्या हो गई? √5 दूरी हो गई। अब आपको क्या करना है? ओबी त्रिज्या लेकर, प्रकार में ओबी त्रिज्या लेकर एक आपको क्या करना है? चाप लगाना है। और चाप किस प्रकार से लगाते हैं? देखिए ओबी त्रिज्या लेंगे, यहाँ पर प्रकार रखिएगा, और ओबी त्रिज्या लेकर आप क्या करने वाले हैं? यहाँ से एक चाप लगाने वाले इस तरीके से। ये आपका क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बिंदु हो जाएगा ये आपका बिंदु सी कहलाएगा, और यहीं पर आपका क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी अपरिमेय संख्या का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो सबसे पहले उसे इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें अगर 10 की, किसकी बात करें? 10 की। अगर आपको √10 को दिखाना है तो आप लिख सकते हैं 3 का 9 प्लस क्या लिख सकते हैं? एक ऐसा नंबर लिखिए जो आपका पूर्ण वर्ग हो, उसके साथ एक नंबर को आपको ऐड करना होता है, जैसे वो मिल जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो ये क्वेश्चंस था आपका। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। आगे के जो भी प्रश्न रहेंगे उन सभी को हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।